reach for the top. First part, Santosh Yadav. In this video, I will talk about संतोष यादव। संतोष यादव एक गर्ल है। उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से उनकी लगन और मेहनत उनको आगे बढ़ाते गया। I have given text on the screen also. You can note down, you can make notes also. Santosh family, that means Santosh Yadav's family background and birth. Santosh Yadav has twice climbed Mount Everest। यदि सबसे पहले हम संतोष यादव फैमिली बैकग्राउंड की बात करें और उनका बर्थ की बात करें, जन्म की बात करें, then संतोष यादव has twice climbed Mount Everest। दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ी। She is the only woman in the world to do so। वर्ल्ड में बात करें तो वह फर्स्ट और एक ऐसी वुमन बनी जो कि वर्ल्ड में ऐसा स्थान पाई। She was born in the society where the birth of a son was regarded as a blessing। वो उस सोसाइटी में जन्म ली जहां पर एक बेटा को, एक मेल बेबी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, लेकिन उन्होंने उस सोसाइटी में एक गर्ल होके भी अपने नाम को बहुत रोशन किया। डॉटर वॉज नॉट वेलकम। A holy man blessed Santosh's mother, thinking that she wanted a son. But Santosh's grandmother, Haryana, as the sixth child। संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी, वो नहीं चाहती थी, बल्कि उनकी मदर की बात करें तो वो चाहती थी कि बेटा हो, और वह हरियाणा से थी। एंड इनका जो मम्मी का जो बच्ची थी वो 6 साल थी। दैट मीन्स उनसे पहले और भी उनके फैमिली मेंबर थे, इनके मम्मी के और भी बच्चे थे। सी इज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर। यानी उनके 5 ऑलरेडी भाई थे और वह उसके बाद एक सिस्टर बनी। क्लियर? दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट संतोष यादव जो हरियाणा यानी इंडिया से बिलोंग करती है, और उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और उनकी बात करें तो उस जगह से है जिस सोसाइटी में बेटा को ज्यादा प्यार मिलता था, लेकिन यहाँ बेटी ने जीत ली दिल को, सोसाइटी को, और उनके 5 भाई भी थे। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? शी वाज नेम्ड संतोष, मीनिंग कंटेंटमेंट। संतोष हिंदी वर्ड से बना हुआ नेम उन्होंने रखा कि मैं तो पूरा संतोष करता हूँ, जो मिल गया उसी पे संतोष है। संतोष began living life on her own terms। Other girls wore traditional Indian dress, but she wore shorts। जो वहां पे इंडियन ड्रेसेस ट्रेडिशनल जो रहता था, अदर गर्ल्स वही पहना करते थे, बट ये जो पहनती थी वो बहुत ही शॉर्ट में पहनती थी। She said that she was determined to choose a correct path। Other way to change themselves, not she। वो कहना ये चाहती थी कि मैंने अपने रास्तों को, जिस रास्ते पे मुझे चलना है, उस रास्ते को डिसाइड तो मैंने कर लिया है कि मुझे क्या करना है। यदि किसी दूसरे को कुछ ऐसा करना है तो वो अपना चीज करे, मैं क्यों करूं। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि आप अपने अच्छे रास्तों पर यदि चलना शुरू करते हैं और अच्छे रास्तों पे यदि आप चलते रहते हो, तो बिल्कुल एक दिन ना एक दिन वो आपको उस गोल पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, उस टॉप पे ले जाएगा जो चीज आप पाना चाहते हो। बल्कि आपका रास्ता जो होना चाहिए वह सही रहना चाहिए और आप उस रास्ते पे चलते रहें। संतोष पेरेंट्स वेर रिच लैंड ओनर्स, जमींदार थे। नाउ दे कुड सेंड हर फॉर एजुकेशन टू नियर बाय दिल्ली, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की जो कैपिटल है दिल्ली, वहां उनको भेजा गया पढ़ाई के लिए। बट दे सेंट हर टू द विलेज स्कूल। यस, वहां के लोग ज्यादातर भेजा करते थे और भेज सकते थे दिल्ली में, और वहां के लोग यहीं जाते थे दिल्ली के पास। बट दे सेंट हर टू विलेज स्कूल।
संतोष को गांव की स्कूल में स्कूलिंग मिली एंड संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। व्हेन शी टर्न्ड 16 शी रिफ्यूज्ड टू मैरी। एक्चुअली वहां पर जब 16 एज हो जाती थी तो गांव में गर्ल्स की शादी हो जाती थी, उन लोगों की शादियां हो जाया करते थे। बट जैसे ही संतोष की एज 16 ईयर्स हुई तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। Most of the girls in her village used to get married at that age. She wanted her parents that she would never marry if she did not get a proper education. ये होना भी चाहिए क्योंकि एजुकेशन वो की है, एजुकेशन वो वर्थ है, वो वेल्थ है जिसकी वैल्यू लाइफ में किसी दूसरे चीज से नहीं लगाया जा सकता। तो वो भी वही चाहती थी कि अपने पेरेंट्स को वार्न किया, उनको बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाता या तो मैं अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर लेते। सो शी गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली। अब वो दिल्ली के इस स्कूल में एडमिशन भी कराई 16 एज में, जब वो अपने स्कूलिंग गांव के स्कूलिंग पास कर गई। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस। लेकिन उनके पापा मम्मी जो थे वो बोले कि मैं तुम्हें फी पे नहीं करूंगा। नो, बट शी टोल्ड देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी। बोला कि ठीक है, आप यदि मुझे नहीं दोगे तो ठीक है, मैं कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और फिर मैं अपना फी जो होगा मेरे स्कूल का फी दिल्ली का वो मैं खुद पे कर दूँ। दे एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। संतोष पास द हाई स्कूल। शी वेंट टू जयपुर, यू नो जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान, टू ज्वाइन महारानी कॉलेज। शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, यानी महारानी कॉलेज में वो अपना एडमिशन भी कराई। यू हैव टू कीप इन माइंड क्योंकि आपको ये शॉर्ट के लिए लर्न करना पड़ेगा जयपुर, यानी महारानी कॉलेज कहाँ पर है, आपको जयपुर में। अब जयपुर कहाँ है, राजस्थान। 9, और उन्होंने हॉस्टल में कहाँ रह रही थी, कस्तूरबा हॉस्टल। इट फेस द अरावली हिल्स। शी यूज्ड टू सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड डिसअपियरिंग। ये जब हॉस्टल में रहती थी तो विंडो से देखा करती थी, अरावली हिल्स बगल में है और वहां गांव वाले आते हैं और वो कुछ चढ़ते हैं ऊपर और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। इस तरह से वो बार बार देखा करती थी। उनके मन में देखते देखते मन में बहुत कुछ आने लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब क्या किए, आगे जानते हैं। One day she decided to check herself why the climbers disappeared. She went there. वो बहुत पास में गई। ऐसा क्यों हो जाता है कि वो पूरे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो चढ़ते हैं फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वो बहुत पास गई। Now she found nobody except a few climbers. They encouraged her to take to climbing. Then there was no looking back. उस तरह से वहां देखा कि पीछे तब कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत इनकरेज की कि ठीक है, तुम भी कोशिश करो, हम भी करते हैं। इस तरह से सब आपस में डिस्कस भी किया क्लाइम करने का, चढ़ने के लिए हिल पर। 9, संतोष सेव्ड मनी। अब वो क्या कि आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए संतोष अपने पैसे को बचाती थी, सेव किया करती थी। सी enrolled herself in a course of उत्तराकाशी उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। अब माउंटेनिंग में का जो इंस्टीट्यूट था, उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एनरोल्ड करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस करने के लिए वो पहले से पैसा बचाया करते थे। एंड शी वेंट देयर डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर। अब वो जयपुर से कहाँ चले गए, उत्तराकाशी बोल सकते हैं, उत्तराकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग थे वहां गई। एंड शी रोट अ लेटर टू हर फादर फ्रॉम देयर, और वहां से उन्होंने अपने पापा को लेटर भी लिखी। इन इट सी अपोलाइज्ड फॉर टेकिंग एडमिशन इन उत्तरकाशी। बोली ठीक है, हम उत्तरकाशी में इस तरह का एडमिशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सो इस तरह से अपने पापा को उन्होंने लेटर लिखी और बताई भी, कन्विंस भी की। देयर संतोष वेंट ऑन एन expedition every year and she developed a remarkable resistance to cold and the altitudes. She had an iron will। उनकी जो चाह थी, जो लगन थी, अटूट थी।
physical endurance and mental toughness, her efforts started bearing fruits. और वो जो भी लगन से अपना काम करते थे, उनमें उनको रिजल्ट भी मिलता रहा। आगे वो बढ़ती ही चली गई। In 1988, she had asked the Aravalli mountaineers if she could join them. 1992 became the year of her grand success. और इस तरह से वो कंटिन्यूसली करती रही और 1992 में उन्हें सक्सेस भी मिला, बहुत बड़ा सक्सेस मिला। सी conquered Mount Everest when she was barely 20 years old, 20 साल की। She thus became the youngest woman in the world to achieve it. और वर्ल्ड में वह सबसे पहला वुमन बनी जो कि इस बड़ी काम को, इस बड़ी टॉप की लेवल को उन्होंने अपने खुद पूरा की और इस बड़ी अचीवमेंट के लिए उन्हें वर्ल्ड में जानने लगा क्योंकि उनकी जो लगन आगे कंटिन्यूसली बनी रही और वो माउंट एवरेस्ट पर 20 इयर्स एज में ही वह टॉप पर चढ़ गई और उनका नाम वर्ल्ड में फेमस हो गया। शी प्रूव्ड इक्वली हेल्पफुल टू द फेलो क्लाइंबर्स और उन्होंने इस तरह से प्रूव भी किया। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber. He lay dying at the South Pole and she could not save him, but she managed to save another climber. और भी बहुत सारे क्लाइंबर थे। जब एवरेस्ट मिशन पे जाने लगे तो वहां पर बहुत सारे क्लाइंबर को उन्होंने मैनेज की, बचाने की, सेव भी किया, लाइफ को सेव किया। जो उनके कलीग थे या तो क्लाइंबर्स थे जो उनके साथ के। तो यहाँ बताया कि उन्होंने सेव की लाइफ क्लाइंबर एंड नेम वाज मोहन सिंह। मोहन सिंह को उन्होंने बचाया। He would have died if Santosh had not shared her oxygen with him. ये मोहन सिंह नहीं बच पाते, उनकी लाइफ नहीं बच पाती यदि संतोष यादव अपना ऑक्सीजन उसे शेयर ना करते। Within 12 months, Santosh was invited by Indo-Nepalese Women's Expedition. She became its member. She then conquered the Everest a second time. She set a record as the only woman to have climbed the Everest twice. और उन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाई कि वह एक ऐसी वुमेन बनी, संतोष यादव अपने नाम के, जो कि एवरेस्ट पर सेकेंड टाइम भी उन्होंने चढ़ी। 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाके पहुंची। Now, the Indian government recognized her achievement. She was honored with the Padma Shri. इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला। इट इज वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। यदि पद्म श्री की बात करें तो बहुत बड़े ऑनर्स है जो उनको मिला गवर्नमेंट के द्वारा। संतोष डिस्क्राइब्स हर फीलिंग व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपने फीलिंग को बताया जब वर्ल्ड के बहुत टॉप पे गई, जो एक दूसरे को आज सीखने को मिलता है। आप भी सीख सकते हैं संतोष यादव से कि उनकी लगन उनको कहां तक पहुंचाएगा। She said that it took her some time for that moment to be understood. She unfurled tricolor on top of the world. She can't describe that moment. She saw the Indian flag flying on the top of the world. जब ट्राइकलर तिरंगा झंडा इंडिया का उस टॉप पे फहराने लगा तब कितनी खुशी हुई होगी सभी को। It was a special moment for her. She felt proud lived to be an Indian. उसमें उसे बहुत प्राउड आया कि मैं एक इंडियन हूँ और वर्ल्ड में इस तरह से माउंट एवरेस्ट पे टॉप पर मेरा इंडियन फ्लैग जो है पूरे दिख रहा है, सब देख रहा है। संतोष एक्टेड एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑल्सो। उन्होंने एक नया इन्वायरमेंट को क्रिएट किया, बनाया।
She brought down 500 kilograms of rubbish from the Himalayas. और हिमालय पहाड़ से संतोष ने 500 किलोग्राम्स का रबिश कचरा भी लाई थी, जो वेस्टेज वहां पड़ा हुआ था। इस तरह से संतोष यादव के लाइफ और इनका जो इंक्रेज, इनका जो वे, उनका जो पाथ था, उनसे आप सब भी बहुत कुछ सीख सकते हो और आप भी एक अच्छे रास्ते पे चल करके आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर का नाम रोशन कर सकते हो एंड कंट्री का भी नेम रोशन कर सकते हो। लेकिन लगन होनी चाहिए। यदि आपका लगन किस चीज में रहता है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ आपको दूसरा वीडियो भी डालूं मैं, उस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, जो वीडियो ऑलरेडी दे दिया है। और आपको नोटिफिकेशन यदि नहीं मिलता हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। बिल्कुल विल गेट नोटिफिकेशन whenever I upload the video.